एक छोटा सा कस्बा था जहां अक्सर बिजली चली जाती थी। वहां के लोग अब इसके इतने आदी हो गए थे कि मोमबत्तियों और लालटेन की रोशनी में रहना उनके लिए आम बात थी। उसी कस्बे के एक कोने में एक पुराना और बड़ा सा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और रात को कोई सीढ़ियां चढ़ता उतरता सुनाई देता है। लेकिन आदित्य, जो हाल ही में शहर से वापस आया था, इन बातों को झूठ और बकवास मानता था। उसे ये हवेली उसके दादाजी की वसीयत में मिली थी और अब वह वहीं अकेला रहने लगा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। उस रात भी बिजली चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा था। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे तहखाने की तरफ गया। उसे लगा शायद फ्यूज उड़ गया है। तहखाने में एक पुराना स्विच बोर्ड लगा था, दीवार में फंसा हुआ। वहां बहुत सारे स्विच थे, लेकिन उनमें एक स्विच सबसे अलग दिख रहा था, लाल रंग का और धूल से भरा हुआ, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। उसके नीचे एक जंग लगी हुई प्लेट पर लिखा था, इसे ऑन करने पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। आदित्य कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सोचा कि ये सब बेकार की बातें हैं, शायद ये कोई पुराना और बंद पड़ा स्विच होगा। और फिर उत्सुकता में आकर उसने वो स्विच दबा दिया। तभी कुछ अजीब हुआ। हवेली की सारी लाइटें एक साथ जल उठी, इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंक गईं। दीवारें हल्का हल्का हिलने लगी, हवा में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। एकदम अंधेरा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो ऊपर आया तो उसे लगा कि घर में कुछ बदला हुआ है। जमीन पर धूल नहीं थी, दीवारों पर नई पेंटिंग्स लगी थी, सोफे के गद्दे बदल गए थे और टेबल पर एक अधखाया सेब रखा था, जबकि उसने तो ऐसा कोई सेब खरीदा ही नहीं था। वो किचन में गया तो देखा फ्रिज चल रहा था, लेकिन उसमें रखा दूध खट्टा हो चुका था, जबकि वो तो बस 2 दिन पहले ही लाया था। सबसे अजीब बात यह थी कि दीवार पर लगी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। अब आदित्य को थोड़ा डर लगने लगा। वो सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने खड़ा था खुद जैसा दिखने वाला एक और आदमी, मतलब एक और आदित्य। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने डरते हुए कहा, वो स्विच मत दबाना, तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं होना चाहिए था। तुमने समय से छेड़खानी की है। अब ये हवेली तुम्हारी नहीं रही, ये तुम्हें बदल देगी। आदित्य हैरान रह गया। वो कुछ कह पाता, इससे पहले ही दूसरा आदित्य घर के अंदर घुसा और तहखाने की ओर दौड़ गया। असली आदित्य भी उसके पीछे गया, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो आदमी गायब हो गया। अब वहां वो लाल स्विच भी नहीं था, उसकी जगह बस एक खाली प्लेट थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इसके बाद हवेली में और भी अजीब बातें होने लगी। रात को अपने आप दरवाजे खुलने लगे, शीशों में अजनबी चेहरे दिखते और हर सुबह आदित्य को लगता कि उसका चेहरा थोड़ा बदल गया है। कभी आंखों का रंग थोड़ा नीला लगता तो कभी बाल हल्के घुंघराले। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उस स्विच ने कुछ बदल दिया है, शायद समय के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। एक दिन उसे हवेली में कुछ पुराने कागज मिले, जिनमें एक पुरानी डायरी थी। उसमें लिखा था कि यह हवेली असल में एक प्रयोगशाला थी, जहां समय से जुड़ी चीजों पर प्रयोग होते थे। वो लाल स्विच उसी प्रयोग का हिस्सा था जो पूरा नहीं हुआ था। हर बार जब कोई वो स्विच दबाता, समय की एक नई परत खुलती और एक नया आदित्य सामने आता। अब हवेली में कितने आदित्य थे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। हर रात कोई ना कोई दरवाजा खटखटाता और हर बार वही चेहरा, वही डर, वही चेतावनी। कहानी के अंत में हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे की दीवारें अचानक अपने आप खुलती हैं। वहां 4 नहीं बल्कि 7 आदित्य बंद हैं, सब अलग अलग समय से। किसी की दाढ़ी लंबी है, किसी की आंखों में लाल रोशनी सी चमक रही है। तभी अचानक तहखाने में फिर से तेज रोशनी होती है। इस बार हवेली हिलती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग गई हो। नए किराएदार ने लाल स्विच दबा दिया है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। हवेली की छत फट जाती है और ऊपर आसमान में एक बड़ा सा टाइम होल खुलता है, एक घूमता हुआ रोशनी का दरवाजा। सभी आदित्य एक साथ चिल्लाते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर हवा में सब कुछ खींचने लगता है, कुर्सियां, मेज, किताबें और आदित्य खुद भी। और हवेली गायब हो जाती है, सिर्फ जमीन पर लाल स्विच पड़ा रह जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।